बाबा जी, एक प्रश्न का थोड़ा और उत्तर दे दीजिए। जैसे वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी पे जीवन है ना, और कभी कभी कहते हैं कि उड़न तस्तरी आ रही, जैसे एक अफवाह चलती या क्या रहता है, ये माना जाता है शायद दूसरे, मतलब हम लोग इतना उन्नत हो गए कि शायद हम लोग ये ग्रह त्याग करके हमारे पूर्वज दूसरे ग्रह पे चले गए, तो कभी कभी विजिट करने आते हैं। क्या ऐसा कुछ लिखित है वेदों शास्त्रों में कि दूसरे ग्रहों पे भी जीवन है क्या? हाँ बोलो बाबा जी, ये मोक्ष क्या होता है? बाबा जी, एक प्रश्न का थोड़ा और उत्तर दे दीजिए। जैसे वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी पे जीवन है ना, और कभी कभी कहते हैं कि उड़न तस्तरी आ रही, जैसे एक अफवाह चलती या क्या रहता है, ये माना जाता है शायद दूसरे, मतलब हम लोग इतना उन्नत हो गए कि शायद हम लोग ये ग्रह त्याग करके हमारे पूर्वज दूसरे ग्रह पे चले गए, तो कभी कभी विजिट करने आते हैं। क्या ऐसा कुछ लिखित है वेदों शास्त्रों में कि दूसरे ग्रहों पे भी जीवन है क्या? देखो, हमारे जो धर्म ग्रंथ है हाँ। वो 7 लोकों का वर्णन आता है। अच्छा अच्छा। और 7 लोकों में जीवन है। अच्छा, क्या है? 7 लोकों में जीवन है। हाँ। लेकिन हाँ। केवल इस भूमंडल पर मनुष्य जीवन है। अच्छा। मनुष्य जीवन केवल इस लोक में है। हाँ। और बाकी 7 लोक में क्या है? बाकी 7 लोक में जीव तो है। हाँ। जीव तो है, लेकिन जैसे कोई हवा में उड़ने वाला। हाँ हाँ। अच्छा। अब जैसे अब आप देखिए समुद्र में जाएंगे, हाँ। तो वहाँ मछलियाँ या कितने प्रकार के जीव हैं। आप हवा में जाइए, कितने प्रकार के जीव उड़ते हैं। आंखों में भी घुस जाते हैं। ऐसे ऐसे उसको भुनगा वगैरह क्या बोलते हैं। तो वहाँ का जैसा वातावरण है वहाँ वैसा ही तो जीव रहेगा। तो जीवन तो है। हाँ हाँ। जीवन तो है, लेकिन इस तरह नहीं। लेकिन मनुष्य की तरह जीवन वहाँ नहीं है। तो मतलब अभी शास्त्रों या पुराने हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र नहीं कि मनुष्य के रूप में दूसरे लोकों पे हैं। ऐसा नहीं, अभी ना अभी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हमारे यहाँ ऐसा होता है। लोकों की बात सुनो। लोक मतलब क्या? ग्रह? बाबा 7 लोग क्या है बता दीजिए। देखिए, मतलब दूसरे जीव में शरीर में भूलोक, हाँ। पृथ्वीलोक, भुवलोक जो आकाश और पृथ्वी के बीच का है। हाँ, स्पेस। हाँ। स्वलोक जिसको हम भूलोक आकाशलोक हो गया। इस तरह ये एक से एक। अब आकाश भी क्या है, हमें कुछ दिखता है? कुछ है नहीं। शून्य में आकाश कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सारी दूरियां हैं इनकी। कि इतनी दूरी उस लोक की, यहाँ इतनी दूरी, इतनी वहाँ से प्रकाश आने में इतना समय। ये पूरा विज्ञान है हमारे यहाँ। क्या है? और ये सारा शास्त्रों में वर्णित है, सारा कुछ है। तो लेकिन ये है ना, अगर देखो भाई जो चला गया हम तो नहीं बता सकते। हम तो लिखा हुआ ही तो बता सकते। क्या है? लेकिन जिन्होंने लिखा है उन्होंने अनुभव किया है, वो वहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिस चीज को मैं नहीं कर पाया उसे कोई नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब जैसा कि आप बताएं कि बहुत सारे ग्रंथ हमारे जला दिए गए हैं, तो एग्जैक्ट हम क्या जानकारी दे पाएंगे, है कि नहीं? बहुत आक्रांताएं जला दिए, बहुत चोरी हो गई, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए बाबा जी, धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, एक अगर मोक्ष बता देते बाबा जी। हाँ बोलो। बाबा जी, ये मोक्ष क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। मोह का क्षय हो जाना। हाँ। और मन का शांत हो जाना मोक्ष है। हाँ। इसको अच्छा, जीवन मुक्ति बोलते हैं। ये सब योग से प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, योग से प्राप्त किया जाता है। मोक्ष योग से आता है। मतलब सबसे पुरानी एक्सरसाइज हमारे यहाँ योग है। देखिए साफ लिखा है। यस्मिन् देशे वसेत योगी ध्यान योग विचक्षणा सपि देशो भवेत पूतः तस्य बान्धवकिम। योग सभी से ऊंचा जान, जप तप और यज्ञ खान। योग युक्त को जाने सार, योग किए मिटे अंधार। योग सर्व व्याधि का हरता, योग सर्व सृष्टि का रचता। योग तीर्थ फल उपजावे, योग किए वर्तने समावे। अब योग है क्या? योग सचित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु प्रस्थानम। चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर अपने स्वरूप में आत्मा में स्थित हो जाना, ये योग है। बाबा जी, आपके पास मन का परमात्मा से मेल हो जाना योग है। एक मैं योग की परिभाषा और आपको बताता हूँ। सर्व चिंता परित्यागी से योगी, सब चिंताओं से मुक्त हो गया, वो योगी है। एक और है समतम योग उच्चते, जिसके अंदर समता भाव आ गया, वो भी योगी है। सही बात है। एक और बता दूं, योग है कर्म सु कौशलम। आपको कर्मों में कुशलता प्राप्त कर लो, आप योगी बन जाओगे। ठीक ठीक ठीक। और वो योग जो है मन का परमात्मा में मिल जाना ही योग है।
बाबा जी आपके पास बहुत ज्ञान है, पूरा ज्ञान निकालने के लिए हम लोग को लगातार साल भर इंटरव्यू करना पड़ेगा, तब पूरा ज्ञान निकल पाएगा, है ना। उसके लिए हम लोग को नौकरी चाकरी छोड़ के पूरा इंटरव्यू करना पड़ेगा। इसे धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत हर विषय पे जानकारी देने के लिए। इसी के साथ दोस्तों देख लीजिए ना समष्टि भंडारा, तो उसका वो देख लीजिए, हम बताए ना बाबा जी के पास बहुत ज्ञान है, जिसको पूरा निकालने के लिए एक पूरा जो है मुहिम चलानी पड़ेगी, तब पूरा ज्ञान समय निकालना पड़ेगा, मुहिम चलाने के समय निकालना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग चाय लेंगे? हाँ, इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, नमस्कार।